जाता है। मन का लय जब प्राण में होता है, मन बधिर हो जाता है, तब हृदय में प्रकाश में परमात्मा नारायण का दर्शन होता है। सभी के हृदय में प्रकाश में परमात्मा है। जिस प्रभु की शक्ति से मानव देखता है, आंख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि मेदै यदिदम उपासते। जिसके प्रकाश से मानव बोलता है, जिस प्रकाश के आधार से मानव देखता है, इंद्रियों को प्रकाश देने वाले नारायण प्रत्येक के हृदय में। मन बाहर बहुत घूमता है, इसीलिए हृदय में विराजमान प्रकाश में नारायण का दर्शन नहीं होता है। मन जब अंतर्मुख होता है, मन जब बधिर हो जाता है, अंत काल में सभी को हृदय में प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन करने के बाद मन वासना से जहां फंस गया है, वो वासना के अनुसार चित्र दिखता है। जिसका मन भगवान के स्वरूप में सौंदर्य में फंसा है, उसको भगवान का स्वरूप दिखेगा। अंत काल में भगवान का दर्शन हुए तो बेड़ा पार है। जो ज्ञानी योगी भक्ति को गौण मानते हैं, सेवा पूजा को गौण समझते हैं, ऐसे ज्ञानियों को योगियों को अंत काल में संसार का चित्र दिखता है। अरे संसार का चित्र देखने पर मरण बिगड़ता है। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, योगी है, उनको अंत काल में हरणी का चित्र दिखता है। हरण बालक का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। भरत जी उसी हरणी के पेट में महान ज्ञानी है, महान योगी है। भरत जी हरण हो गए। परीक्षित राजा को आश्चर्य होता है, बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी, ये साधारण भूल है, उस भूल के पीछे भी परोपकार की भावना है। उनको क्या स्वार्थ था? उनको कोई स्वार्थ नहीं था। ज्ञान भक्ति व्यर्थ जाती है। इतने बड़े ज्ञानी योगी भरत पशु हुए, हरण हुए। राजा को आश्चर्य होता है, ज्ञान व्यर्थ जाता है, योग व्यर्थ जाता है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, राजन, ज्ञान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। भरत जी पशु तो हुए हैं, पशु शरीर में भी ज्ञान है। मेरी भूल हो गई, इसीलिए मैं पशु हुआ हूं। जीव जहां जाता है वहां सुख समझता है, जीव जहां जाता है वहीं ममता करता है। एक राजा को खबर पड़ी थी, मैंने बहुत पाप किया है, अब मरने के बाद मैं डुक्कर होने वाला हूं। राजा ने अपने पुत्रों को कहा, मेरे पाप से मैं डुक्कर होने वाला हूं। कचरे में कीचड़ में खेलना मेरे को बहुत घृणा आती है, मैं वहां नहीं रह सकता, पर मेरे पाप से मैं डुक्कर होने वाला हूं। जगह भी बताई, अमुक जगह में मेरा जन्म होगा, मेरे कपाल में सफेद दाग रहे, वहां आकर के मेरे को मार डालना। कीचड़ में कचरे में मेरे को रहना नहीं। राजा ने शरीर छोड़ा, वो डुक्कर हुआ। उसके पुत्र सोते हुए वहां गए, पहचान दिया है, सफेद दाग दिखता है, यही है, मारो इसको। तब उसने कहा है, मैंने कहा था पर मेरे को मारना नहीं, रानी से भी अति सुंदर डुकरी मेरे को यहां मिल गई, राजमहल से भी इस कीचड़ में कचरे में बहुत मजा आता, मेरे को सुख भोगना है। जीव जहां जाता है वहां सुख समझ करके फंस जाता है।
जीव जहां जाता है वहां सुख समझ करके ममता करता है। ज्ञान भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भरत जी पशु तो हुए हैं, पशु शरीर में ज्ञान है, वैराग्य है। मां स्तनपान कराती है, स्तनपान नहीं करती। एक हरण के संग से मैं हरण हुआ हूं, यहां तो बहुत से हरण। माँ बाप का संग छोड़ दिया, पूर्व जन्म की तपोभूमि याद आती है। गंडकी नदी के किनारे भरत जी आए, उनको याद आता है इस घाट में मैं स्नान करता था, इधर मेरी पर्णकुटी थी, माया ने धोखा दिया, रोते हैं, मैं पशु हुआ हूं, अब रोने से क्या लाभ है। जितने दिन तक हरण बालक को गोद में लेकर के प्यार किया था, जितने दिन तक हरण बालक के साथ खेलते थे, उतने दिन तक उनको हरण शरीर में रहना पड़ा। अब रोने से क्या लाभ है। सावधान, मेरी भूल हो गई है। कभी घास तोड़ करके नहीं खाते, घास में जीव जंतु बैठते हैं, घास तोड़ करके खाओ तो किसी जीव की हिंसा होगी। जो पाप ले करके आया हूं वो भोग करके उसका नाश करना है, नवीन पाप न हो। पशु शरीर में ज्ञान है, नवीन पाप मेरे को करना नहीं है। त्रिकाल गंडकी नदी में स्नान करते हैं, अर्धा शरीर जल में है, अर्धा शरीर जल के बाहर है, ऐसा बैठते। पूर्व जन्म में हरे नमः मंत्र बोलते थे, वो हरण शरीर में मंत्र याद आता है। गंडकी नदी के किनारे बैठ करके रोते रोते हरे नमः हरे नमः। श्री हरि की माया विलक्षण है, मेरे को धोखा दिया, मैं बड़ा ज्ञानी था, मैं परमात्मा का ध्यान करता था, मेरी भूल हो गई, हरण का संग हुआ। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैः पुराय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमः इत्युदारन् हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदायहार। हरे नमः हरे नमः। मैं श्री हरि को वंदन करता हूँ, मैं भगवान के चरण में शरण में आया, माया ने मेरे को बुलाया। हरे नमः बोलते हुए हरण शरीर का त्याग किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फिर तो भरत जी एक पवित्र ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ है। यह जन्म अंतिम जन्म है। चरम शरीरेण विप्रत्वं गतमाहु, चरम शरीर अंतिम जन्म। अति सावधान है, संग से बहुत भय लगता है, घबराते हैं। हरण के संग से मैं हरण हुआ था, मानव के संग से फिर मेरे को मानव होना पड़ेगा। माँ स्तनपान कराती है, स्तनपान नहीं करती। माँ प्यार करती है, माँ का प्यार विष के समान लगता है। माँ बच्चे को हंसाने का प्रयत्न करती है, कभी हंसते नहीं, कभी रोए। माँ बाप को छोड़ करके अकेले बैठेगा, माँ बाप के साथ भी प्रेम करने को तैयार नहीं है। हरण का संग से मैं हरण हुआ था, मानव के संग से मेरे को फिर मानव होना पड़ेगा। मिशन उजली जमाना, डर लगता है। हरण का संग से मैं पशु हुआ था, किसी मानव का संग करना नहीं है, अब भगवान का ही संग करना। अकेले कोने में बैठे रहते हैं, कभी रोते नहीं है, कभी हंसते नहीं। कभी कभी पिता उठा करके गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। पिता का प्यार विष के समान लगता है। बाप का संग होवे तो मेरे को फिर बाप होना पड़ेगा, अब कभी बाप नहीं होना है। अनेक जन्म याद आते हैं, अब मेरे को बाप नहीं होना। संग से मेरा पतन हुआ था, अब मैं सतत परमात्मा का ही संग करूं। माता पिता का बहुत प्रेम है,
पागल है ऐसा लगता है, मूंगा है। माता पिता ने जनोई दी है, पिता गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, भरत जी को सब कुछ आता है। भरत जी ने निश्चय किया है मेरा ज्ञान अब जगत को बताना नहीं है। पूर्व जन्म में मैं जगत को बताने के लिए गया, मैं परोपकार करने के लिए गया, मैं पशु हुआ। ज्ञान का फल ध्यान है। लोग मेरे को मूर्ख समझे यही अच्छा, कोई मेरे पीछे पड़ेगा नहीं। मैं ज्ञानी हूं ऐसी खबर पड़े तो मेरे लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे को लोग पागल समझे यही अच्छा। ग्रहीष्म वासंतिकाम आसाम अधियानमपि असमवेत रूपम ग्राहयामास। 4 महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाया, एक अक्षर आता नहीं। मूर्ख को पढ़ाना सरल है, ज्ञानी होकर के जो मूर्ख के जैसा नाटक करता है, जो सोया हुआ है उसको जगाना कठिन नहीं है, जो जागता है उसको जगाना बड़ा कठिन है। अंदर से जागते हैं, सावधान है। ज्ञान का फल ध्यान है। अब परमात्मा का ही संग करना है। माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली। माता पिता का घर में ही मरण हुआ। भरत जी ने विचार किया, 2 जीव ऐसे थे, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम था, वो मर गए, अच्छा हो। एक आसक्ति का धागा था, वो धागा टूट गया, अच्छा हो गया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस भाव में तन्मय रहते थे। पागल के जैसा नाटक करते हैं, बाहर घूमने लगे हैं, मफत मजूरी करते हैं, खाने के समय में घर में आते हैं तब भाभी तिरस्कार करती है। जो पैसा न कमावे उसको कौन मान दे, समझ सके। नाम रखा है जड़ भरत। जो पाप करके पैसा कमाता है, जो सुख भोगता है, उसको लोग सयाना कहते हैं। जिसको पाप का भय रखता है, जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है, संसारी लोग उसको मूर्ख समझते। भोजन के समय में आता है, भाभी तिरस्कार करती है, आया खाने के समय में आ जाता है, जला हुआ भात खाने के लिए स्वाद लेकर के कभी भोजन किया ही नहीं। अल्पम बहुनिष्ठम कदम न हुआ अमृतवदभ्य भरति परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्त। भोजन करो, सावधान रहो, मेरा मन स्वाद में फंसे नहीं। भक्ति का शत्रु स्वाद है। स्वाद में जिसका मन फंस जाता है उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं है। भोजन तो करते हैं, स्वाद छोड़ करके भोजन, कभी स्वाद लेते ही। भाभी तिरस्कार करती है, हंसते। किसी भी जीव का तिरस्कार करना। बड़े बड़े साधु संत पागल के वेश में घूमते हैं, जीव ईश्वर का अंश है। किसी भी जीव का तिरस्कार ईश्वर का ही तिरस्कार। सभी जीवों को भगवत भाव से देखो, यही सर्वशास्त्रों का सार है। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग मत करो। घर में तिरस्कार बहुत होने लगा। जो पैसा न कमावे उसको कौन मानते। खेतर में बैठेगा, कभी कभी भाइयों के हृदय में प्रेम होता है, कुछ भी होवे मेरा भाई है, ये पागल है। कोई प्रेम करे वो अच्छा लगता नहीं है। कल मेरा मन बिगड़ जाएगा, ऐसा नाटक करते हैं, कोई मेरे को छुए नहीं, कोई मेरे साथ प्रेम करे नहीं, मैं बड़ा पागल हूं, ऐसा नाटक करते हैं। अंदर से सावधान। खेतर में बैठे, जंगल में भीलों का राजा रहता था। उसने भद्रकाली को मनौती रखी थी, मेरे यहाँ बालक होए तो मैं नर बलि अर्पण करूं। उसके यहाँ बालक हुआ है। भील लोग शोधने के लिए निकले हैं। केदारान वीरवरासनेन मृगवराहादिभ्यः संरक्ष्यमाणं अंगिरः प्रवरसुतं अपश्यन्। शांति से बैठे, कोई चिंता नहीं,
शरीर पुष्ट हो गया है, एक मलिन वस्त्र पहना है, पंचकेश बढ़ गए, बाहर से पागल के जैसे लगते हैं, अंदर से सावधान, पकड़ो इसको, इसी का बलिदान करेंगे। पकड़ो, कहां तक खड़े हुए, पकड़ो बोलने वाला भगवान है, सभी को भगवत भाव से दिखते। चल तेरे को मिठाई खिलाऊंगा, चल, कहां तक चलने लगे। ये लोगों ने विचार किया पागल है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, नजर रखो। घर में ले गए हैं, स्नान कराया है, लाल वस्त्र पहनने के लिए दिया है, कपाल में रक्त चंदन का तिलक किया है, कनेर के फूल की माला पहना, मिठाई खाने के लिए। मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरे भगवान के चरण में जाने वाला हूं, मैं गाफिल नहीं हूं, मैं सावधान हूं। धीरे धीरे मिठाई खाते हैं। वीर लोगों को आश्चर्य होता है, 2 घंटे के बाद मरने वाला है, खा रहा, मदिरा पान किया है। भरत जी को भद्रकाली के मंदिर में ले गए हैं, भद्रकाली के सन्मुख बैठने की आज्ञा की है, मस्तक नमाया। ये तो मेरी माँ है, माँ कभी बालक को नहीं मारती है, कदाच मारे तो माँ के मार में प्यार होता है, माँ प्रेम से मारती है। माँ बालक को भले मारे पर दूसरा कोई मारे वो माँ को सहन नहीं होता है। ये तो मेरी माँ है। मस्तक नमा करके बैठे, वीरों का राजा वहां आया, भद्रकाली की पूजा करता है, हाथ में तलवार ली है, भरत जी को मारने के लिए तैयार हुआ है। जरा भी भय लगता नहीं है, मेरे भगवान चतुर्भुज है, चारे बाजू से मेरा रक्षण कर रहे हैं, ये 2 हाथ वाला मेरे को क्या मार सकता है, मेरे नारायण चतुर्भुज है। तलवार हाथ में लेकर के मारने को तैयार होता है, जरा भी भय नहीं, निर्भय। भद्रकाली को कहा है, माँ तुमने मेरे को बालक दिया है, मैंने मनौती रखी थी, ये नर बलि मैं तेरे को अर्पण करता हूँ, ये रुष्ट पुष्ट है, रुधिर का पान करो। ऐसा बोल करके तलवार से जहाँ मारने को तैयार हुआ है, भद्रकाली माँ को सहन हुआ नहीं, ये मेरा प्यारा पुत्र है, ब्रह्मनिष्ठ बालक है, उसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, मेरे बालक को कोई मारे मेरे से सहन नहीं होगा, ये मेरा प्यारा पुत्र है। भद्रकाली माँ को क्रोध आया है, क्रोध में मूर्ति को फाड़ करके अष्टभुजा भद्रकाली बाहर, वही तलवार उसके हाथ में से खींच ली है, उसी का मस्तक काट डाला है। माँ खेलने लगी है, मैं बच गया इसका सुख नहीं, ये लोग मर गए इसका दुख नहीं, आनंद में परमात्मा नारायण के स्वरूप में स्थिर है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ आनंद है, आनंद ही नारायण है। मैं बच गया इसका सुख नहीं, ये लोग मर गए इसका दुख नहीं, नारायण के चरण में स्थिर है। फिर तो भरत जी ने निश्चय किया है अब घर में जाना ही नहीं, प्रारब्ध शरीर को जहां ले जाना हो सो ले जाए, मैं साक्षी भाव से देखूंगा। प्रारब्ध का नाश भोग से होता है, मेरे को तो भगवान के चरण में जाना। भरत जी घूमते हुए इक्षुमती नदी के किनारे आए। कच्छ प्रांत का राजा रघुगण कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए जाता है, पालकी में बैठा है, 4 सेवक पालकी उठा करके ले जाते हैं। इक्षुमती नदी के किनारे जलपान करने के लिए मुक्काम किया था, 4 में से एक भाग गया। राजा ने हुक्म किया मार्ग में कोई घूमता उसको पकड़ करके ले आओ। शोधने के लिए निकले हैं, भरत जी वहां घूमते थे, ये रुष्ट पुष्ट है, ये चल मेरे साथ, तेरे को मजूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। चल, कहाँ तक चलने लगे हैं, कहा है कि
पालकी कंधे पे रखना, पालकी लेकर के चलना। पूर्व जन्म में राजा थे तब अनेक बार पालकी में बैठे थे, पालकी उठाने का प्रसंग आज प्रथम आया है। मेरे को ऐसा लगता है मेरा कोई पाप है, भगवान की इच्छा से प्रसंग आया है, पाप भोग करके उसका नाश करना है, कंधे पे पालकी रखी। चलते हुए भी भक्ति करते हैं, जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है उसकी आंख बिगड़ती है, जो मार्ग में भक्ति नहीं करता उसका मन पाप करता है। मार्ग में भक्ति करो। भरत जी चलते हुए नारायण का ध्यान करो, पांव के नीचे कोई जीव ना, जीव हिंसा न हो। मेरे को नवीन पाप करना नहीं है, जो पाप लेकर के मैं आया हूं भोग करके उसका विनाश करूं। जीव जंतु दिखते हैं तब छलांग मारते हैं, पालकी में बैठा हुआ रोगण एकदम ऊंचा हो जाता है। 2-4 बार तो उसने इस तरह सहन किया है, फिर उसको सहन हुआ नहीं, सेवकों को कहा बराबर चलो, मेरे को त्रास होता है। सेवकों ने कहा महाराज हम तो बराबर चल रहे हैं, ये जो नवीन आया है वो पागल के जैसा दिखता है, कभी कभी दौड़ने ही लगता है, कभी खड़ा ही रहता है। महाराज क्या कहे, रोता है, कभी हंसता है। मेरे को भगवान का वियोग हुआ है, श्री कृष्ण वियोग का दुख होता है, मैं भगवान से अलग हुआ हूं। संसार में कितना घूमना है, मेरा पाप कितना बाकी है कुछ खबर नहीं पड़ती। मैं भगवान से अलग हुआ हूं, अभी मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता है। श्री कृष्ण वियोग में प्राण व्याकुल होते हैं, आंख में आंसू आते, रोता है। कभी कभी बाल कृष्ण मार्ग में प्रकट होते हैं, बाल कृष्ण धैर्य देते हैं, ये तेरा अंतिम जन्म है, क्यों रोता है, अब तो थोड़ा ही पाप बाकी है, तो मेरे चरण में आने वाला है। भगवान का जब दर्शन होता है, भगवान ने मेरे को कहा है तेरा अंतिम जन्म है, अब थोड़ा ही पाप बाकी है। कभी कभी आनंद में हंसते हैं, कभी ये रोता है हंसता है, पागल के जैसा है। हम बराबर चल गए। रघुवर राजा ने भरत जी के ऊपर नजर रखी है, मार्ग में जीव जंतुओं का दर्शन होता है, छलांग मारी। राजा को त्रास हुआ है, राजा है, उससे सहन हुआ नहीं, भरत जी का तिरस्कार करता है। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, तेरे को अक्ल नहीं है, तू क्या समझता है, क्यों त्रास देता है, मैं कच्चे प्रांत का राजा हूं, मैं तेरे को मारूंगा। राजा का पैसा लिया नहीं है, राजा का कुछ खाया नहीं, जबरदस्ती से पकड़ करके ले आए, मारने को तैयार होता है। मैं कच्चे प्रांत का राजा हूं, तू तो बहुत तगड़ा दिखता है, तेरे को वजन लगता है क्या, क्यों त्रास देता है, बराबर चल, मार पड़ेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आए, मैं तेरे को सजा करूंगा। राजा ने बहुत तिरस्कार किया है, मान और अपमान दोनों को पी गए थे। मान मिथ्या और अपमान भी मिथ्या। मेरे नारायण सत्य है, सत्य के साथ जो स्नेह करता है उसके मनों पर मान अपमान की असर नहीं होती। मान मिथ्या और अपमान भी मिथ्या, सत्य परमात्मा है। राजा ने बहुत तिरस्कार किया, जरा भी असर हुई नहीं। कंधे पे पालकी है, चलते हुए विचार करने लगे हैं, कुछ भी होवे मैंने उसको अपने कंधे पे रखा है, मेरा कोई अपमान करे तो मेरे को दुख जरा भी नहीं है, मैं तो आनंदमय भगवान के चरण में स्थिर हूं। मेरा अपमान करने वाले को कदाच भगवान सजा करेंगे, भगवान को सहन नहीं होगा। कुछ भी होवे मैंने उसके कंधे पे, उसको कंधे पे रखा है, उसको भगवान के धाम में ले जाऊंगा। सत्संग का महिमा रखने के लिए आज मेरे को थोड़ा बोलना पड़ेगा, मेरा अपमान करता है इसका मेरे को जरा भी दुख नहीं। कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है और बोलता है मैं कच्छप प्रांत का राजा हूं। जो राजा बन करके जाता है कपिल देव उसको नजर भी नहीं देते।
बोलना नहीं आता, उसको मैं थोड़ा उपदेश करूं। भविष्य में लोग बातें करेंगे, भरत जी का सत्संग हुआ तो भी रघुगण की दुर्गति हुई है। सत्संग का महिमा रखने के लिए आज मेरे को बोलना पड़ेगा। जीवन में एक ही बार बोले थे। जगत तो ऐसा ही मानता था, ये गूंगा है, इसको बोलना आता ही। भगवान की इच्छा थी, मेरा भरत महान ज्ञानी भक्त है, उसको लोग पहचानते नहीं है, उसको मूर्ख समझते हैं, उसकी कीर्ति मेरे को बढ़ानी है। भरत जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने यह दिया। आज दया आई, कंधे पे पालकी है, चलते हुए भरत जी ने रघुगण राजा को उपदेश किया। अथ रघुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितस्य द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सम्मरणांगा गोखरवद्धुरं गूढमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सगृहीता प्रसवम् अतदर उवाह शिविकां समानुभावा यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकां गतेर्न समाहिता गतिः तदा विषमतां शिविकाम् अधिगम्य उवाच रघुगणा हे गोढारः साधुरतिक्रमत किमिति विषमम् उह्यते यानमिति अथ ते भर्तृवचः सोपानं मम उपाकर्ण्य उपाय कुर्यात् शङ्कितमनसस्तं विज्ञापयाम्बभूः नवयं नरदेव प्रमत्ताः साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन स गूढमयं पारयामैति सांसर्गिको हि दोषः नूनम् एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रघुगणः उपासितवृद्धोऽपि बलादीशकृत उच्चितमन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसा आवृतमतिः पुनराह दया। इसलिए भले मेरा तिरस्कार करता है, मैं उसका कल्याण करूं, उसको मैं भगवान के धाम में ले जाऊं। कंधे पे पालकी है, चलते हुए भरत जी ने उपदेश किया है, राजन तुमने मेरे को कहा तू जीते जी मरा है। मेरे को तो ये जगत ऐसा ही लगता है, जो आज है और कल नहीं है। ये पालकी जो है वो भी जीते जी मरी हुई है, पालकी में जो पुतला बैठा है वह भी जीते जी मरा हुआ है। सत्य परमात्मा नारायण। तुमने मेरे को कहा तू तो बहुत तगड़ा है, मैं तगड़ा नहीं हूं, मैं दुर्बल नहीं, मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं। देहे न जातस्य नहीं मैं न संति। स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के भाव, मैं परमात्मा का अंश। तुमने मेरे को कहा कि तेरे को वजन लगता है क्या? मेरे भगवान सत्य है, भगवान के बिना जो कुछ दिखता है वो माया की कल्पना है, जगत मिथ्या है, मेरे भगवान सत्य है। जगत सत्य नहीं है तो वजन सत्य कैसा हो? वजन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु होवे तो उसका संबंध मन के साथ है। मैं मन नहीं हूं, मनुष्य को पाप करने से बचाने वाला मन का साक्षी शुद्ध चेतन में आत्मा हो। वजन मन को लगता होगा, मन माने तो वजन है, मन न माने तो वजन लगता नहीं। माँ अपने बच्चे को उठा करके ले जाती है, माँ की बच्चे में ममता होती है। ममता होने से माँ को बच्चे का जरा भी वजन नहीं लगता। कोई पूछे कि बच्चा बड़ा हुआ है, वजन लगता होगा, थक गई कि ना मेरा बच्चा तो फूल के जैसा हल्का है। माँ को अपना बच्चा फूल के जैसा हल्का लगता है। पड़ोसी का बच्चा उठाने का प्रसंग आ जाए तो वो तो पहाड़ के जैसा हो जाता है। मन जब कहता है ये मेरा नहीं है तो उसका वजन लगता है। मन कहता है ये मेरा है तो वजन नहीं लगता है। सब कपट मन करता है।
मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, पांव के नीचे कोई जीव की हिंसा न होवे, मेरे को पाप करना नहीं है, इसीलिए मैं छलांग मारता हूं। संतों का एक स्वभाव होता है, अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं। बोलते भरत जी की ब्रह्मनिष्ठा प्रकट होती है, मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, कोई भी जीव पांव के नीचे ना आए। मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूं, मैं पागल हूं, इसीलिए मैं छलांग मारता हूं। तेरे को जो करना हो सो कर ले, मारने से मेरी चाल नहीं सुधरेगी। मार पड़ने से कोई सया ना होता हो तो इस संसार में कोई पागल रहे नहीं। पागल को मारने से सयाना नहीं हो सकता है। तेरे को जो करना है उसको कर ले, तेरी चाल नहीं सुधरेगी। निर्भय होकर के जवाब दिया है। कन्ने वे पालकी है, चलते हैं, रघुगण विचार करता है क्या बोल रहा है। बहुयोग ग्रंथ सम्मतम, ये वेदांत के सिद्धांत बोल रहा है। ये कोई साधारण नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, कोई महान ज्ञानी पुरुष है। उसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, जगत को ब्रह्म भाव से देखता है। ऐसे पवित्र ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के हाथ से मैंने पालकी उठाई। ये कौन है? पालकी में से देखने लगे, भरत जी के कंधे में जनोई है। जनोई को देख करके राजा को खातरी हुई है कोई ब्राह्मण है। ये केवल जात का ब्राह्मण नहीं है, इसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, महान ज्ञानी है। मेरी भूल हो गई, पालकी में से कूद पड़े। भरत जी के चरण में बारंबार वंदन है। पालकी में से गादी बाहर निकाली है, गादी में भरत जी को बैठाया है, बहुत मान दिया है। राजा ने अपमान किया तब दुख हुआ नहीं, मान दिया उसका सुख नहीं। मुखाकृति निर्विकार, अति शांत, ज्ञान भक्ति की अंतिम कक्षा में पहुंच गए। सुख दुख मान अपमान की जरा भी असर हुई। इतना मैं मान देता हूं तो भी प्रसन्न नहीं। मैंने अपमान किया तब नाराज नहीं थे, शांत भाव में स्थिर है। कोई महान पुरुष ऐसा लगता है। महाराज कुछ बोलो, अब कौन? मैंने ऐसा सुना है गुरु दत्तात्रेय भगवान टागर के वेश में जगत में घूमते हैं। अब गुरु दत्तात्रेय मेरे जैसा कामी और विलासी आपके जैसे संतों को क्या पहचान सकता है? योगेश्वराणाम गतिम अंध बुद्धि, मैं अंधा हूं। संत को संत ही पहचान सकता। मेरी भूल हो गई है, महाराज कुछ बोलो, मेरे को उपदेश करो। राजा ने जब बहुत आग्रह किया है तब थोड़ा बोले। राजा मैं क्या उपदेश करूं? 2 मिनट पहले मैं नौकर था और तू राजा था, अब मैं राजा जैसा हो गया और तू नौकर जैसा हो गया। कौन राजा और कौन रंग है? ये सब माया का खेल है। स्वप्न में कोई भिखारी राजा हो जावे, कि स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जावे, जब तक वो जागता नहीं है तभी तक सुख दुख है। जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है, जो जागता है उसको स्वप्न नहीं दिखता है। मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयों में फंसता है, विषय मन में आते हैं, वही बंधन का कारण होता है। मेरा मन एक बार हरण में फंसा हुआ था, इसलिए मैं हरण हुआ था। अब मैं सावधान रहता हूं। मैं मन के ऊपर विश्वास रखता नहीं, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखता हूं। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। पानी के बिना कीचड़ नहीं होता है। कीचड़ का कारण पानी है, कीचड़ धोने का कारण भी पानी है। पानी से ही धोया जाता है, कीचड़ पानी से ही बनता है। मन से बंधन, मन से मुक्ति मिलती है। अब मैं सावधान रहता हूं। ज्ञान और भक्ति वैराग्य से दृढ़ हो जाती। वैराग्य के बिना ज्ञान भक्ति दृढ़ नहीं होती है। वैराग्य को जागृत करने के लिए भवाकवि की कथा सुनाई। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से घूमता है, इसका कोई अंत आता ही नहीं है। संसार जंगल में जीव घूमता है,
मार्ग में उसको 6 चोर मिलते हैं, उसका विवेक रूपी धन लूट करके उसको खड्डे में फेंक दे। पंच ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, यही चोर है, विवेक रूपी धन को लूट लेते हैं, संसार रूपी खड्डे में फेंक देते हैं। वासना के अधीन होकर के जीव सुख भोगता है, सुख भोगने से वासना की गांठ मक्कम होती है, मन धोखा देता है। स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष बहुत सुंदर है, संसार में मजा है, ऐसा समझा करके जीव को संसार में फंसा देता है। वासना के अधीन होकर के जीव सुख भोगता है, बंधन दृढ़ हो जाता है। संसार जंगल में जीव घूमता है, कभी कभी वो गंधर्व नगर में जाता है। गंधर्व नगर में उसको थोड़े समय तक सुख का भास होता है, गंधर्व नगर का सुख टिकता नहीं। अनुकूल गृहस्थाश्रम यही गंधर्व नगर, हाथ में पैसा है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, ऐसा समझता है मेरे को स्वर्ग का सुख मिला, मैं बड़ा सुखी हूं। यह सुख टिकता नहीं है, भोग के पीछे रोग खड़ा है, बिगड़ता है तब कुछ बुद्धि सुधरती है। मैंने स्वर्ग का सुख भोगा नहीं, मैंने चामड़े का सुख भोगा, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है, शरीर जब अच्छा रहता है तब बुद्धि बिगड़ी हुई है। अनादिकाल से जीव संसार जंगल में रखड़ता ही रहता है। अनेक बार तू राजा हुआ है, अनेक जन्म में तू रानी हुआ है, संसार सुख में तेरे को घृणा नहीं आती है। पशु पक्षी भी सुख भोगते हैं। राजा को ऐसा उपदेश दिया है, अंदर की आंख खुल गई है। अब तो सोने की पालकी और मिट्टी सरखी लगती है, मिट्टी में सोने की पालकी में क्या फेर है। सेवकों को कहा है कि सोने की पालकी ले जाओ। मेरे को मार्ग में ही गुरुदेव का दर्शन हुआ, मार्ग में सत्संग हुआ, राजा रघुगण का जीवन सुधरता है। कोई संत कृपा करके जब दीक्षा देते हैं तब मानव देव हो जाता है। रघुगण को दीक्षा दी है, चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भरत जी के सत्संग से रघुगण कृतार्थ हुए हैं। भरत जी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के चरण में लीन। एक अध्याय में भरत जी के वंश की कथा की है, फिर तो जम्मू द्वीप, लक्षद्वीप, शाकद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रौंच द्वीप, द्वीपों का वर्णन किया है। एक एक द्वीप में अनेक नदियां हैं, अनेक पर्वत। भरत खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भरत खंड के मालिक देव बद्रिकाश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी। पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल सप्त पाताल का वर्णन किया है। ग्रहों की नक्षत्र गति, राशि गति, 2 प्रकार की गति समझाई है। दक्षिण दिशा में नरक लोक है, पापी जीव को यमदूत नरक लोक में ले जाते हैं। जितने पाप उतने नरक है, वहां जीव को सजा की जाती है। अंतिम अध्याय में नरक की कथा सुनाई है। 6ठ स्कंध के आरंभ में राजा ने प्रश्न किया है, यह नरक की कथा सुनने से भय लगता है। जानता अजानता जीव पाप करता है, नरक में अति दुख है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि कभी नरक में जाने का प्रसंग आवे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जिस दिन पाप होवे उसी दिन रात्रि में भगवान के चरण में वंदन करके पाप कबूल करना चाहिए। आज मैंने ऐसा पाप किया। जो पाप कबूल करता है भगवान को दया है, जो पाप कबूल नहीं करता उसको सजा ज्यादा होगी। भगवान को वंदन करके बोलो मैंने आज पाप किया है, अब आज से ऐसा पाप नहीं करूंगा। शास्त्रों में एक एक पाप का प्रायश्चित्त बताया है। विधि पूर्वक प्रायश्चित्त जो करता है उसके पाप का नाश होता है। पाप का नाश होने पर
नरक में जाने का प्रसंग नहीं आता। राजा का प्रश्न है, प्रायश्चित करने से पाप का नाश होता है, पाप करने की इच्छा मन में रह जाती है। ऐसा कोई उपाय बतावे कि कभी पाप करने की इच्छा होवे नहीं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं, राजा को सावधान करते हैं। पाप होता है वासना से, वासना उत्पन्न होती है अज्ञान में से, अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। ज्ञान में जो स्थिर रहता है वहां अज्ञान आवे नहीं, अज्ञान आवे नहीं तो वासना जागे नहीं, वासना जागे नहीं तो पाप होवे नहीं। पाप होता है वासना से, वासना उत्पन्न होती है अज्ञान में से, अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। ज्ञान को टिकाने के लिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करना ही हो। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। ज्ञान में स्थिरता, भगवान के नाम के साथ जो प्रेम करता, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुषं सेवया। 10-20 हजार रुपया जेब में हो तो श्वासे श्वासे रुपया का स्मरण होता है, रुपया है रुपया है, पैसा का तो स्मरण करते रहो। कथा सुनने के बाद थोड़ी आदत बदलनी, परमात्मा का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करने के लिए नाम के साथ प्रेम करो। भगवान ने संसार में अपने स्वरूप को छिपाया है, नाम को प्रकट रखा। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जहाँ कथा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ भगवान आते हैं, अपने स्वरूप को छिपाते हैं। कौन बोलता है, कौन बोलता नहीं है, किसका मन शांत है, किसका मन चंचल होता है, भगवान सबको देख रहे हैं। एक वैष्णव ने भगवान को पूछा था कि महाराज आप स्वरूप को क्यों छिपाते? बहुत लोगों को आपका दर्शन करने की इच्छा है। भगवान ने कहा मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे को किसी की नजर न लगे, इसलिए छिपा के रखता हूँ। भगवान अति सुंदर है, मानव आंख से बहुत पाप करता है, भगवान को भी नजर लगती है। भगवान ने इसीलिए संसार में स्वरूप को छिपाया है, नाम को प्रकट रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में है। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुषं सेवया। मन में पाप आवे, मन में खराब विचार आवे, मन को समझाए। आप गुरु हो, मन आपका शिष्य है। आपके मन को दूसरा कोई समझा नहीं सकता है, आपके मन को आपको ही समझाना होगा। नर जब नारायण से विमुख होता है तभी पाप करता है। जब मन में खराब विचार आवे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 धरण की कृष्ण लाल की सदगुरुदेव की सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवते वासुदेवाय। श्रीसुत उवाच सकृन्नः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणराज्यैः न तेयमन्ताशवृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तभी भगवान के नाम में प्रीति होती है। अति पाप होने से
भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता। भगवान जिस जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं तभी नाम में प्रेम होता है। भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। मेरा इतना समय व्यर्थ गया, मैंने भगवान के नाम का जप नहीं किया। नाम में जब प्रीति होती है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भगवान के दो स्वरूप वेदों में वर्णन किए हैं। भगवान निर्गुण निराकार है और भगवान सगुण साकार है। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है। निर्गुण निराकार की कोई पूजा नहीं कर सकता। निर्गुण निराकार को किसी की दया नहीं आती है। निर्गुण निराकार परमात्मा किसी को भी पाप करने से रोकते नहीं। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान की सत्ता है तो भी जीव पाप करता है। निर्गुण निराकार हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं। जो पाप करने से रोकते नहीं है, निर्गुण निराकार को किसी को सजा करते नहीं, किसी के ऊपर कृपा भी करते नहीं। निग्रह और अनुग्रह यह शक्ति साकार भगवान में है। निराकार निग्रह करते नहीं है, निराकार परमात्मा अनुग्रह भी करते नहीं। श्री राम शूर्पणखा को सजा करते हैं, शबरी माता के ऊपर कृपा करते हैं। सगुण साकार परमात्मा पाप करने से रोकते। सगुण साकार भगवान का दर्शन नहीं होता है। दर्शन होवे तो सभी भगवान की पूजा करे। निर्गुण निराकार तेजोमय है। तेजोमय होने से भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति कहाँ है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो भगवान का तेज सहन न होने से मानव मूर्छा में पड़ेगा। भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र का तेज तो देवों को भी सहन नहीं होता। मानव क्या सहन करेगा? सगुण साकार तेजोमय है, उनका तेज सहन करने की शक्ति नहीं है। निर्गुण निराकार अति सूक्ष्म है। भक्ति कैसी करोगे? भक्ति करना बड़ा कठिन है। भगवान ने अपना नाम जगत में प्रकट रखा है, रूप को छिपाया है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। नाम के साथ प्रेम करो। नाम को मानव पकड़ सकता है। रूप का दर्शन नहीं होता है, कदाच दर्शन होवे तो भगवान के स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं। 2-3 मिनट दर्शन देते हैं, भगवान अंतर्धान हो जाते। भगवान के नाम को पकड़ो, नाम का ध्यान करो,
नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो, नाम में तन्मय बनो। वागदान होने के बाद लग्न होता है। जब तक वागदान हुआ नहीं है तब तक लग्न नहीं होता है। परमात्मा के साथ लग्न करना है। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है उसका भगवान के साथ वागदान होता है। जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी भगवान के किसी भी नाम में तन्मय हुए। नाम सेवा से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। नाम सेवा करने से ही पाप छूटता है। पाप प्रायः सभी लोग करते हैं। गरीब पाप करता है, श्रीमान पाप करता है, मूर्ख पाप करता है, और जो बहुत पढ़ा लिखा है वह भी पाप करता है। कथा सुनने वाला पाप करता है और कथा करने वाला भी पाप करता है। पाप नहीं छूटता है। भगवान हृदय में प्रकट होवे और जिसको पाप करने से रोक लेवे उसी का पाप छूटता है। भगवान के किसी भी नाम में जो तन्मय होता है, नाम से भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। जो भगवान का स्वरूप नाम से प्रकट हुआ है वही स्वरूप आपको पाप करने से रोकेगा। जिसको भगवान का दर्शन हुआ नहीं है वह पाप करता है तो क्या आश्चर्य है। जिसको भगवान का दर्शन हुआ है वह भी पाप करता है। दुर्योधन को द्वारकानाथ श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। दुर्योधन को भगवान समझाने के लिए गए थे। उसको पास में बैठाया, समझाया, दुर्योधन सुधरता नहीं। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, रावण की बुद्धि नहीं सुधरती। योग्य तो यही था राम दर्शन करने के बाद रावण की बुद्धि सुधरे और रावण राम जी के चरण में शरण में आए। यही योग्य था। रावण युद्ध करता है। रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है, सुग्रीव राम के साथ मैत्री करता है। सुग्रीव को राम ने अपनाया है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, स्त्री मिली। फिर सुग्रीव राम को भूल गया, पाप करने लगा। ऐसा रामायण में दिखा है। जिसको राम दर्शन हुआ है, जिसको राम ने अपनाया था, वह सुग्रीव पाप करने लगा। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। सुग्रीव की बुद्धि बिगड़ती है। जिसने राम के साथ मैत्री की है, जिसके साथ राम बोलते हैं, वह सुग्रीव पाप करता है। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता है कि हनुमान जी की बुद्धि बिगड़ गई। हनुमान जी ने कभी पाप किया नहीं। हनुमान जी की बुद्धि कभी बिगड़ी नहीं है। इसका एक ही कारण है, श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का सतत जप करते। राम नाम ही हनुमान जी का भोजन है। राम नाम के बिना वे रह सकते नहीं हैं। सुग्रीव को राम दर्शन तो हुआ, राम दर्शन करने के बाद उसने राम नाम का जप छोड़ दिया, इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई। श्री हनुमान जी महाराज कभी राम नाम नहीं छोड़ते। जिसको दर्शन हुआ है वह जप करे, जिसको दर्शन हुआ नहीं है वह भी जप करे। भगवान का नाम कभी छोड़ना नहीं। भगवान का नाम छूट जावे तो दुख होना चाहिए। भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती है। कितने लोग ऐसा कहते हैं, राम राम बोलने से क्या होता है?
मन शुद्ध होना चाहिए। अरे शब्द में शक्ति है। कोई गाली देवे तो दुख होता है। क्यों दुख होता है? खराब शब्द की असर मन के ऊपर होती है। शब्द में दिव्य शक्ति है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, आपका कल्याण होगा। अब भयंकर कलयुग आ रहा है। कलियुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब छिन्न भिन्न हो गए। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि कली बिगाड़ देता है। पैसा के लिए मानव झगड़ा करता है। मानव मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है। पैसा के लिए कोर्ट में जाता है। कितने लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। 1000-2000 का नुकसान हो गए तो घंटा 2 घंटा हृदय को जलाते, मेरे 2000 गए। अरे तेरा जन्म हुआ तो 2000 ले के तू आया था, तेरा क्या गया? तेरा क्या था? कलयुग का मानव जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वह कभी योगी नहीं हो सकता। योग की बातें भले करे, जिसने बुद्धिपूर्वक भोग में शक्ति का विनाश किया है। योग मार्ग में सिद्धि उसी को मिलती है जो ऊर्ध्व रहता है। जिसने कभी शक्ति का विनाश किया नहीं है, जिसने शक्ति का संग्रह किया है, उसको संस्कृत भाषा में ऊर्ध्व रहता कहते। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग सफल नहीं होते। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न होने लगी। वर्ण संकर, जाति संकर होता है। कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना लोग स्नेह लग्न करते हैं। कितने लोग धर्म का पालन तो करते हैं, पर जिनका जीवन धर्म विरुद्ध है, ऐसे लोगों के साथ उनको संग करना ही पड़ता है। जो धर्म नहीं पालता है उसके साथ बोलना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग कलयुग में जल्दी सिद्ध नहीं होते। हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए अब तो एक ही सरल मार्ग है, भगवान के नाम का ही आधार। कली भगवान के नाम से डरता है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। कितने काम ऐसे होते हैं भगवान भी नहीं कर सकते। जो काम भगवान से नहीं होता है वह काम भगवान के नाम से होता है। भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है। नहीं ते ग्राम गुणा नवारि भी गुणा श्रीमद्दाशरथस्तु नाम महिमा सद्य समुजृंभते। रामायण में वर्णन आता है, पत्थर के ऊपर श्री राम 3 अक्षर लिखते, राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र में छोड़ते। राम नाम में ऐसी शक्ति है, राम नाम से पत्थर तरता है, डूबता नहीं। श्री राम देख रहे हैं, पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखते हैं,
मेरे नाम से पत्थर तरता है। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तरता है तो मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तरेगा। एक बार मैं खातरी करूं, प्रयोग करूं, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तरता हो तो इन लोगों को मैं समझा दूंगा, नाम लिखने का परिश्रम मत करो। मैं पत्थर को स्पर्श करता हूं। राम जी को थोड़ी शंका तो हुई, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर कदाच डूब जाए तो। रामचंद्र जी ने विचार किया, अकेला मैं समुद्र किनारे दूर जा करके एक बार प्रयोग करो, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तरता है कि डूबता है। श्री राम अकेले समुद्र किनारे दूर गए, आगे पीछे कोई नहीं है। प्रभु ने निश्चय करके पत्थर उठाया। श्री हनुमान जी महाराज का एक नियम था, कोई भी काम करते हैं तब हनुमान जी महाराज की नजर राम चरण में ही रहे। कभी हनुमान जी की हार हुई नहीं। श्री हनुमान जी महाराज जहां गए वहां उनकी जीत हुई। इसका यही कारण है, हनुमान जी राम चरण में नजर रखते। आप भी ऐसी आदत डालो, जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव में आंख को स्थिर कर। वैष्णव वह है जो अपने इष्ट देव को आंख में रखता है। भगवान को घर में रखना, सिंहासन में रखना ठीक है, उत्तम तो यह है भगवान को आंख में रखो। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करो। भगवान का स्वरूप आंख से दूर जावे नहीं। हनुमान जी महाराज का ऐसा नियम था, भगवान में जो नजर रखता है उसको भगवान की शक्ति मिलती है। जीव में शक्ति कम है, भगवान की शक्ति जिसको मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। हार उसकी होती है जो भगवान को भूल जाता है, अपनी शक्ति में जो विश्वास रखता है, जो अभिमान में काम करता है उसको मार पड़ता है, उसकी हार होती है। हनुमान जी महाराज की कभी हार हुई नहीं है। हनुमान जी ने विचार किया, मेरे प्रभु अकेले समुद्र किनारे दूर क्यों गए, वहां क्या करते हो, कदाच सेवा में मेरी जरूर पड़ेगी। हनुमान जी महाराज छलांग मारते। राम जहां है राम जी के पीछे आकर के खड़े। राम तो ऐसा ही मानते हैं, यहाँ मैं अकेला ही हूं, कोई देखने वाला नहीं है। रामचंद्र जी ने पत्थर समुद्र में फेंक दिया, वो पत्थर डूब गए। मेरे नाम से तरता है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तरता। तो ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं, इतना अच्छा। राम जी ने दूसरा पत्थर फेंक, दूसरा भी डूब गया। राम थोड़े नाराज हुए, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तरता है। अब एक बार अंतिम प्रयत्न करूं, तीसरा पत्थर उठाया, जोर से फेंक, वह भी डूब गया। राम नाराज हुए। राम जी ने पीछे देखा, सो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान तू कब यहाँ आया? हनुमान जी ने कहा, आपने पहला पत्थर फेंका तभी से मैं यही खड़ा हूं, मैंने सब देख लिया है। कोई गिर जाता है तो उसको चोट लगे उसका दुख नहीं होता है, यहाँ देखने वाले कितने हैं इसका दुख होता है। ये अपमान हो गया। रामचंद्र जी ने विचार किया, ये हनुमान ने देख लिया है, वहां जाकर के सभी को कह देगा उनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं करता। प्रभु नाराज हुए। हनुमान जी महाराज राम जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया, मेरे मालिक नाराज हो गए तो मेरी सेवा क्या काम? सेवा तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है। मैं राम जी का दास हूं, मैं उनको प्रसन्न करूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी को कहा है, नाराज होना नहीं, ये जो हुआ है सो बराबर हुआ। मैंने कथा में सुना है, जो शरण में आता है, जिसको भगवान अपनाते हैं, राम जिसको हाथ में रखते हैं,
वह तरता है। मेरे राम जिसको फेंक देवे वो तो डूबने वाला ही है। ये जो हुआ है सो बराबर है। आप जिसका त्याग करो वो कैसा कर सकता है? आप जिसको हाथ में रखो, आप जिसको अपनाओ, वह करता है। हनुमान जी ने जब ऐसा अर्थ समझाया, राम प्रसन्न हो गए। हनुमान तो बड़ा बुद्धिमान लगता है। मैं जानता नहीं था, मैं तो ऐसा मानता था कि हनुमान बड़ा बलवान है। माना जैसा बलवान है वैसा ही मेरा हनुमान बड़ा बुद्धिमान है। रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी को रामचंद्र जी ने पदवी दान किया है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मेरा हनुमान सभी बुद्धिमान पुरुषों में श्रेष्ठ है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हम सब लोग बुद्धिमताम कनिष्ठम। मानव की बुद्धि बहुत हल्की होती। प्रायः मानव बुद्धि का उपयोग पैसा के लिए करता है। पैसा तो वेश्या भी कमाती है। कितने लोग बुद्धि का उपयोग सुख भोगने के लिए करते। मेरे को ज्यादा सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं। वेश्या भी सुख भोगती है। तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लवली। पर धन पर मन हरण को, वेश्या बड़ी प्रवी। बुद्धि का उपयोग जो परमात्मा के लिए करता है वही बुद्धिमान। पापी भी पैसा कमाता है। हनुमान जी बुद्धिमान पुरुषों में श्रेष्ठ है। हनुमान जी के समान कोई बलवान हुआ नहीं और हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान भी हुआ नहीं। श्री राम प्रसन्न हुए। प्रभु आनंद में है, प्रसन्न है। हनुमान जी ने देखा, फिर हनुमान जी ने रामचंद्र जी को कहा, आप नाराज हुए थे, इसीलिए आपको मैंने ऐसा अर्थ समझाया था। सत्य तो यह है, आपके नाम में जो शक्ति है वह शक्ति आपके हाथ में भी नहीं। राम से भी राम नाम बड़ा। बहुत से जीव ऐसे थे, राम दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण दर्शन करते हैं, उनकी बुद्धि सुधरती नहीं। श्री राम श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजते थे। जो जीव शरण में आए हैं, जो जीव लायक है, उन्हीं का भगवान ने उद्धार किया। इस समय प्रत्यक्ष श्री राम श्री कृष्ण नहीं विराजते हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम अनेक जीवों का कल्याण कर। प्रेम से भगवान का नाम का जप करो। 21,000 जप 6 महीने तक करो, फिर देखो क्या होता है। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं। 24 घंटे में 21,000 श्वास होते हैं। प्रति श्वास से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। निद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं, व्यवहार के काम में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं। आसन में बैठ करके शांति से 21,000 जप करो। श्री राम श्री कृष्ण, छोटा सा मंत्र हो तो 1 घंटे में 4,000 4,500 तक जप होता है। आप करके देखो। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल गंगा दशमी है, कल से ही आरंभ करो। 6 महीने तक करके देखो। 6 महीना जो नियम से 21,000 भगवान के नाम का जप करेगा, 6 महीने के बाद उसका अंतरात्मा बोलेगा, अब मेरा मन थोड़ा शुद्ध हुआ। मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में बहुत खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप कम होता है। जब से ही जीवन सुधरता है, जब करने से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। आप बहुत दान दो, उससे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। दान देने से पुण्य बढ़ता है।
यज्ञ करने से, यात्रा करने से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ता है तो पुण्य का अभिमान भी बढ़ता है। लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छा है। सबसे उत्तम तो यह है घर में शांति से बैठ करके भगवान का नाम का जप करें। 21,000 नियम से जप करके देखो, आपको अनुभव होगा। सूतरी सावधान कर। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर होता नहीं है। इसलिए एक दृष्टांत देते हैं। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम का वो ब्राह्मण था, अति पापी था, चोरी करता था, घर में वेश्या को रखा है। अजामिल शब्द का थोड़ा विचार करें तो ध्यान में आएगा, हम सब लोग अजामिल के जैसे ही है। अजा शब्द वेदों में आया है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा, वहां अजा शब्द का अर्थ माया ऐसा किया है। माया में जो मिल गया है, माया में जो फंसा हुआ है, वही अजामिल। अजामिल ब्राह्मण है। यह जीव ब्रह्म का अंश है। जो ब्रह्म का अंश है वो ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए, यही योग्य है। ब्राह्मण होने पर, ब्रह्म का अंश होने पर भी वो फंसा है माया। माया में मिल गया, माया में मिल गया हुआ जो जीव है वही अजामिल है। माया किसको कहते हैं? विधाता ने 4-5 जगह में माया रखी है। 1-2 जगह में तो सभी का मन फंसा हुआ ही रहता है। भोजन में माया होती है। बहुत से लोगों का मन भोजन में फंसा हुआ रहता है। रोज पापड़ तो चाहिए, पापड़ के बिना उनका नहीं चलता। रोज अचार चाहिए, रोज शाक चाहिए। भोजन में मन फंसा हुआ, भोजन में माया है। जीव काम सुख अनेक बार भोगता है तो भी काम सुख में मन से घृणा नहीं होती। काम सुख में माया है, पैसे में माया है। लाख मिले के 10 लाख मिले, मन में ऐसा विचार नहीं आता है अब मेरे को एक पैसा भी न मिले, मेरे भाग में जो पैसा लिखा है अब दूसरे को मिले तो अच्छा। जगत में बहुत से जीव ऐसे हैं, उनको विश्वास है कि जीवन में पैसा भी न मिले तो हर्ज नहीं। बहुत सारे पैसा में माया है। थोड़ी माया कपड़े में होती है, थोड़ी माया घर में होती है। मानव जहाँ रहता है, जहाँ बैठता है, वहां माया हो जाती है। अरे घर में ही माया है ऐसा नहीं है। आप कथा में जहाँ बैठते हो वहां थोड़ी माया हो जाती है। कितने लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है मैं पीछे से आऊं तो भी मेरी जगह मेरे को मिलनी चाहिए, तो मेरी जगह है। 10-11 दिन के बाद कोई यहाँ बैठने के लिए आने वाला नहीं है, अभी ये मेरी जगह हो गई। मन फंस जाता है। थोड़ी माया पुस्तक में भी होती। कितने लोगों को ऐसी खराब आदत होती। किसी के यहाँ गया था, अच्छा पुस्तक देखा, आगे पीछे कोई नहीं था तो अपनी झोली में रख दिया। उसे पुस्तक की चोरी करने वाला दूसरे जन्म में गूंगा हो जाता है। अन्न की, प्रसाद की जो चोरी करता है वो दूसरे जन्म में भिखारी हो जाता है। सोने की, चांदी की चोरी करने वाला अंधा हो जाता है। 5-6 जगह में विधाता ने माया ऐसी रखी है। कदाच आपके मन में शंका होगी
तुम्हारे आप कहते हो कपड़े में माया है, पैसे में माया है, पैसा छोड़ना पड़ेगा। माया बहुत खराब नहीं है, माया भी भगवान की शक्ति है। माया भक्ति में विघ्न करती है ऐसा नहीं है, माया भक्ति में साथ भी देती। जो संसार मायामय है, संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता, माया की जरूरत है। भगवान जगत में आते हैं तो भगवान भी माया को लेकर के आते हैं। संभवाम्यात्म माया, कितने काम ऐसे होते हैं भगवान भी नहीं कर सकते, माया ही करती है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश दे सकते हैं, सूर्य नारायण किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। माया अंधकार के जैसी है, भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है। संसार का कोई भी काम माया के बिना नहीं होता, माया की जरूरत है। माया का विवेक से उपयोग करो, माया के अधीन मत हो। आप सब वैष्णव हो, आप सब परमात्मा के अंश हो। परमात्मा का अंश जीव आत्मा माया का जब गुलाम हो जाता है, माया आरंभ में सुंदर सी लगती है, जीव माया का उपयोग करता है तब माया के अधीन हो जाता है। जीव जब माया के अधीन होता है तब माया राक्षसी बन जाती, फिर छोड़ती नहीं है। आरंभ में माया सुंदर सी लगती है, जीव माया के अधीन होने के बाद वो राक्षसी हो जाती, विकराल स्वरूप धारण कर। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं माया का दास नहीं हूँ। माया का उपयोग करो, माया का दास मत बनो। जीव माया का गुलाम बन जाता है तब माया उसको रुलाती है। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती, अग्नि की बहुत जरूरत है। अग्नि उपयोगी तो है, उपयोगी होने पर भी लोग अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते। अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम करे तो क्या हो, अग्नि की जरूर बहुत है। अग्नि के साथ दूर से प्रेम करते हैं, अग्नि को जब उठाते हैं तब चिमटा से उठाते, अग्नि को कोई स्पर्श नहीं करता। माया अग्नि के समान है, माया का उपयोग करो। माया को उठाने का प्रसंग आवे तब माया को छूना नहीं, माया को विवेक रूपी चिमटा से पकड़ो। विवेक क्या होता है, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे को भगवान के चरण में जाना है, परमात्मा के साथ एक होना, अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना नहीं। जो लक्ष्य को भूलता है वो 84 लाख के चक्कर में घूमता ही रहता है। माया का उपयोग करो, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, माया को विवेक से पकड़ो। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर, माया भगवान की ही शक्ति है, माया बहुत खराब नहीं है। जीव जब माया के अधीन होता है तब माया उसको त्रास देती। अजामिल शब्द का अर्थ होता है जो माया में फंसा हुआ, वही अजामिल है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था।
अजामिल के गांव में घूमते हुए संत आए, बार मूर्ति है। संत सभी सरल हृदय के थे। सभी को पूछते हैं, आपके गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाला उदार गृहस्थ हो, उसका नाम बताओ। हम बार मूर्ति है, जो बार संतों को भोजन करावे उसके घर में आज जाना है। साधु संतों की सेवा करने वाला आपके गांव में कोई उदार गृहस्थ है, जो सभी को भोजन करावे उसके घर में हम भोजन करें। हम बार मूर्ति है। सरलता से लोगों को पूछते हैं। गांव में सभी प्रकार के लोग होते। एक दुर्जन ने विचार किया, ये कैसे मस्त है, दूसरे का खाना, मफत का खाना और दिन भर घूमना। उनको कोई महंगाई है? आज मैं उनको ऐसा एक नाम बताऊंगा कि उनको भी खबर पड़े कि महाराज हमारे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है, बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा करता है। आप उसके घर में जाओ तो आपकी पूजा अच्छी तरह से वो करेगा। संत समझ सके नहीं। दुर्जन ने उनको धोखा दिया था। अजामिल के यहाँ जाएंगे तो अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो है सो लूट लेगा। आज उनको खातरी होगी। संत उसको सत्य समझते हैं। अजामिल के घर में गए। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल के आंगन में जाकर के बैठे हैं। घर में वेश्या थी। सो वेश्या ने देखा है मेरे आंगन में संत आए, भूल से आए हैं ऐसा लगता है। मेरे आंगन में कभी साधु संत नहीं आते। वेश्या बाहर आई है, संतों को वंदन कर। संत जानते नहीं है कि वेश्या है। संतों ने आशीर्वाद। वेश्या ने विचार किया, जीवन में कभी मैंने पुण्य किया नहीं, आज मेरे घर में गंगा आई है, ये संत मेरे घर में आए हैं, मैं उनको भोजन कराऊं। वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरी बहुत इच्छा है, आप भोजन करो। संतों ने कहा कि हम भोजन करने के लिए ही आए। अजामिल का नाम लोगों ने हमको कहा कि इस गांव में संतों की सेवा करना अजामिल है। वेश्या ने सुना। वेश्या को आश्चर्य होता है, किसी ने इनको धोखा दिया, भूल से आए। वेश्या ने कहा महाराज मेरी इच्छा है भगवान के लिए अपने हाथ से रसोई बनाओ, मैं पवित्र नहीं। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद दिया। संत जिसका खाते हैं उसके लिए हृदय में प्रेम होता है। इसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे। संत जिसका खाते हैं उसको कुछ ज्यादा दे करके ही वह घर छोड़ते हैं। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी है आज वेश्या का अन्न पेट में गया। वेश्या का अन्न नहीं लेना चाहिए। भोजन करने के बाद खबर पड़ी, क्या किया जाए? भगवान की आदेश की इच्छा थी। इसके घर में भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण कर। संत हृदय से आशीर्वाद देते। जंगल में शिकार करने के लिए अजामिल गया था, अजामिल आया। वेश्या ने अजामिल को कहा आपका नाम लेकर के संत आए थे। किसी ने इनको धोखा दिया और कहा हमारे गांव में अजामिल नाम का एक गृहस्थ है, संतों की बहुत पूजा करता है, इनको मैंने भोजन कराया है, आप वंदन करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा मैं कोई ब्राह्मण को साधु को मानता ही नहीं। वेश्या ने बहुत आग्रह किया वंदन करो। हैं संत भजनानंद देते। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते। संत संपत्ति नहीं देते हैं,
सद्बुद्धि देते, साचा उपदेश देत, भली भली